हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवी एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो क्लास 10th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझा था एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन है वो एल्कीन और एल्काइन कार्बन कंपाउंड शो करते हैं, बट जो एल्केन है जिनको पैराफिन बोला जाता है, एल्केन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो इसका एक रीजन है भाई कि जो एल्केन है वो एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन क्यों शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, उसमें क्या होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड में ही क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। बट अगर हम एल्केन के केस में देखें, जिसमें कार्बन और कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि यह कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं दूसरे एटम के साथ। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाएं, ये इथेन का मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले ही एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, एडिशन कराएं किसी दूसरे सब्सटेंस का, तो ये दूसरे सब्सटेंस को ऐड नहीं कर सकते, दूसरे एटम को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट है। ये कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बना रखी, सेकंड कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर एक एटम और यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, तो ये उस एटम को अटैच नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या है कि जो एडिशन रिएक्शन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं होती है। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको पैराफिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है लेस और फिन का मतलब होता है एफिनिटी। भी इनके अंदर किसी दूसरे एटम को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम मीथेन का केस लें, जैसे कि यहाँ पे है, ये मीथेन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड का मतलब क्या, आप समझ जाना, जब भी मैं सैचुरेटेड नेम का यूज करूँ उसका मतलब होता है एल्केन, और जब अनसैचुरेटेड नेम का हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है एल्कीन या एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ये मीथेन एग्जांपल है एल्केन का या पैराफिन का। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, और जो ये सिंगल बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, किसके कंपैरिजन में? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना उतना ईजी नहीं है जितना डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना ईजी होता है। इसीलिए जो एल्केन है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये कार्बन दूसरे एटम को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए इसमें एडिशन रिएक्शन तो होती नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 4। ये क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं, इसीलिए ये एक्स्ट्रा एटम को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती ही नहीं है दूसरे एटम को अट्रैक्ट करने की। अगर जब तो ये पॉसिबल हो सकता है, अगर यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस कर दें हम दूसरे एटम से, ठीक है, तो क्या हो जाता है तब, जैसे यहाँ से मैं आपको समझाऊं, जैसे कि ये था मीथेन, अगर इसके इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया जाए और इसकी जगह पे दूसरा एटम लग जाए तो वो तो पॉसिबल है। तो एक एटम को रिप्लेस करना, उसकी जगह पे दूसरा एटम लगाना, तो वो क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी एक एटम का रिप्लेसमेंट की जाती है दूसरे एटम के साथ, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल से, कि दोज रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस किया जाता है दूसरे एटम से, तो वो रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल से करवाऊंगी कि जो मीथेन है, मीथेन की हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट में। सनलाइट में क्यों होती है? क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या होता है, कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है।
तो जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये एक क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन पे आएगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और जो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा वो किसके साथ लग जाएगा, इस दूसरे क्लोरीन से लग जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे HCH। देखो यहाँ से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई है तो यहाँ पे क्या लगेगा, Cl। तो ये रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ही बताया भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस किया जाता है दूसरे एटम से। तो यहाँ पे जो मीथेन है इसके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया क्लोरीन से, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी तो इसकी वही 4 रही, 4 बॉन्ड ही बनाए इसने। तो ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इवोल्व इसमें से क्या होगा, जो ये H थी जो HCl है ये क्या होगा, इसमें से बाहर निकलेगी ये गैस। अब जो ये प्रोडक्ट बना है, इसको आप क्या बोलोगे, क्लोरोमीथेन, ठीक है, क्या होगा ये, क्लोरोमीथेन। ओके। नेक्स्ट, अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो भी, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी इसकी नीड है उससे ज्यादा हो अगर क्लोरीन, तो तब क्या होता है, जो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, ये प्रोडक्ट जो क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है उससे ये रिएक्ट कर लेगा। जैसे क्या प्रोडक्ट बना था, क्लोरोमीथेन बना था, जो एक्सेस में क्लोरीन था। जैसे ये तब पॉसिबल है जब क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में हो। तो सेम वही प्रोसीजर होगा, ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन पे लगेगा, और जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल के इस क्लोरीन के साथ लगेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वही सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन। तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, अब ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया तो यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। बाय प्रोडक्ट क्या निकला है, यहाँ से वोल्ट क्या हुआ, वही HCl। तो यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन लगे हैं तो क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका नेम, डाइक्लोरोमीथेन। क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 है तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, डाई आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो 2 हाइड्रोजन और बचे हैं तो ये दोनों भी रिप्लेस हो सकते हैं क्योंकि ये चेन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अब देखो प्रोडक्ट ये था HC, देखो कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगे हैं, एक H, क्लोरीन के साथ वही रिएक्शन होगी। अब ये क्लोरीन यहाँ लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटके इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा HCl और बाहर क्या निकला है, HCl, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, 3 क्लोरीन लगे हैं, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ट्राइक्लोरोमीथेन होगा, या इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, जिसका बेहोशी में यूज किया जाता है, जो किडनैपिंग होती है, अभी जो रुमाल के ऊपर जो दवाई का छिड़काव किया जाता है उससे क्या है, बेहोश हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, CHCl3, ठीक है। और ये क्या होता है, CH2Cl2 और ऊपर क्या है, CH3Cl है, ठीक है। नेक्स्ट एक और हाइड्रोजन बचा अब यहाँ पे, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है क्लोरीन से, तो क्या होगा अब H, यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन लगे हैं, वही Cl। अब जो ये एक हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा, ये क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगी और ये यहाँ से हटके किसके साथ चला जाएगा, इस क्लोरीन के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अब यहाँ पे, सभी जगह पे क्या लग गया है, Cl और प्लस HCl। तो देखो ये क्या प्रोडक्ट, इसका नेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, CCl4 प्लस HCl। जो ये CCl4 है ये क्या है, इसका नेम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बना है यहाँ पे, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ये बना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमने देखा भाई जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस क्लोरीन की जगह पे आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो क्योंकि हेलोजिनेशन हो रहा है एल्केन का, ठीक है। ये एल्केन का हेलोजिनेशन हो रहा है क्योंकि हेलोजन फैमिली के ही है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो क्या हुआ है, फर्स्ट में हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरोमीथेन बना, HCl इसमें से बाहर निकला। ठीक है, अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो ये क्या कर सकता है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है इन तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है। जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे क्लोरीन से तो डाइक्लोरोमीथेन होगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, या हम बोल सकते हैं क्लोरोफोम। ठीक है, जब चारों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से तो वो बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड या CCl4 प्लस HCl। तो इस टाइप से होता है सब्स्टिट्यूशन एल्केन का। ठीक है, और ये अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है 4 एटम के साथ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 एटम को अटैच करना, और सिंगल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। इसलिए अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तभी तो जाके दूसरा एटम के साथ ये रिएक्शन शो करेगा। तो यही रीजन होता है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।